हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होता है। तो आइडेंटिटीज क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाएगा यदि उसमें जितने भी वेरिएबल अगर शामिल हैं उन वेरिएबल का कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दे उन इक्वेशन में, तो वो सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो, तो वही इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिख दें x इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन है, लेकिन एक ऐसा इक्वेशन है कि x का कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे ये हमेशा ट्रू होगा। x बराबर 1 रखिए, देखिए LHS 1 आ गया तो RHS भी 1 आ गया। x इक्वल टू 2 रखिए तो LHS 2 आ गया, RHS भी 2 आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 0 प्लस 3, तो LHS हमारा 3 आ गया, RHS क्या है, RHS हमारा 0 है, तो ये x के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है। x इक्वल टू रख दे अगर हम -3/2, तो देखिए 2 इंटू -3/2 प्लस 3, अब देखिए 2 से 2 कट गया, -3 माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू अगर हम x इक्वल टू -3/2 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -3/2 के लिए। या फिर कोई और वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसके लिए भी ट्रू है ये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन। क्यों इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये x के कुछ मानों के लिए क्या है, ट्रू है, बाकी सभी मानों के लिए फॉल्स हो जा रहा है। इसके LHS और RHS बराबर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसमें x के जितने भी वैल्यू आप रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए इसमें x का, ये हमेशा आपको ट्रू मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटीज। ठीक है। तो यही फर्क होता है इक्वेशन और आइडेंटिटीज में। इक्वेशन जो होता है वेरिएबल्स के कुछ मानों के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, और जो आइडेंटिटीज होता है वो वेरिएबल्स के सभी मानों के लिए ट्रू होते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दें, जैसे ये2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे लिख दें हम लोग 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए अगर इसमें थीटा के कुछ वैल्यू हम रखें, थीटा के कुछ वैल्यूज रखें, जैसे यहाँ पे हम लोग रख लें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए हो जाएगा 2 cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0, और ये जाएगा 2 इंटू 0। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 प्लस 0 और ये 0। क्या इसके LHS और RHS बराबर हैं, नहीं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ। ठीक है। अब जैसे इसी में हम लोग रख दें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब LHS में रख दीजिए थीटा का कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए थीटा इक्वल टू 0 रखिए तो हो जाएगा 1 प्लस 0। तो देखिए LHS हमारा कितना आ गया 1, और RHS में कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटीज। अभी और चेक करना बाकी है, अभी इसको हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ये आइडेंटिटीज है कि इक्वेशन। थीटा का कोई और वैल्यू रखिए, चलिए थीटा इक्वल टू 90 रख देते हैं। तो देखिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू 1। तो देखिए आ गया LHS और RHS फिर 1 आ गया। थीटा इक्वल टू 45 रखिए, तो देखिए हो जाता है 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2। फिर आ गया देखिए LHS RHS फिर आ गया 1। तो ये आप थीटा
0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो थीटा के सभी मानों के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना आज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ हमने लिख भी दिया है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटीज व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। यानी किसी भी इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनका कोई भी मान हो उसमें पुट कर दे, कोई भी वैल्यू पुट कर दे, वो इक्वेशन सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो, सत्य हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटीज। अगर वो अलजेब्रिक इक्वेशन है तो अलजेब्रिक इक्वेशन में सभी वैल्यूज के लिए, सभी वेरिएबल्स के लिए अगर ट्रू है तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाएगा। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, जैसे ये है, तो ट्रिग्नोमेट्री के थीटा के सभी मानों के लिए अगर ये ट्रू है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज और इक्वेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूले, जो कि आज हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, और उन्हीं फार्मूलों का यूज हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज में करेंगे। और वो फार्मूले इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि क्लास 10th में ही नहीं, आप इसके आगे जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तक यही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि जितने भी एक्सरसाइज आपके पास आए या जितने भी क्लास आप आगे जाते हैं, सभी में इसका यूज है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूलों को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो हो जाएगा ए बी सी। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, एंगल ए को हम लोग मान लेते हैं थीटा। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हो जाता है हमारा हाइपोटेनस, और ये जो एंगल हम लिए हैं इसके जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल थीटा है इसके रिस्पेक्ट में ये जो ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाना जानते हैं। आप जानते हैं ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर दें ए सी स्क्वायर से, तो हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए सी स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी को हमने क्या माना है, ए बी को हमने माना है बेस, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस। बी सी को हमने क्या माना है, परपेंडिकुलर, और ए सी को क्या माना है, हाइपोटेनस। ये आप जानते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूले के लिए आप लोगों को ये फार्मूला बताया गया था। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कास थीटा के लिए बेस अपान हाइपोटेनस और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस। तो देखिए ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस कितना है हमारा, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला फार्मूला। अब इसमें थीटा की वैल्यू रखिए आप 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच, यानी ये कब ट्रू होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 या 90 या इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू रखेंगे थीटा का, इसमें ये सभी के लिए हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच में थीटा की जितनी वैल्यू आप रखिए, 0 भी रख सकते हैं 90 भी रख सकते हैं, सभी के लिए ट्रू है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला फार्मूला। अब हम लोग प्रूव करते हैं इसी का दूसरा फार्मूला। तो ध्यान से, ये स्क्वायर है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा इसी का दूसरा फार्मूला, इसी को मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं इसी का सेकेंड वाला फार्मूला। अभी पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया था इसके जस्ट पहले वाले फार्मूले के लिए, इसमें भी हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने इसके पहले किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से, अब किससे डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ AB स्क्वायर से, दोनों तरफ AB स्क्वायर से डिवाइड करिए तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, AC अपान AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है हमारा, इक्वल टू देखिए AB स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा BC अपान AB होल स्क्वायर। AC को हमने क्या माना है, AC को हमने माना है हाइपोटेनस, AB को हमने क्या माना है, बेस, इक्वल टू 1 प्लस BC को हमने क्या माना है, परपेंडिकुलर, AB को हमने क्या माना है, बेस। अब देखिए h बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए h बाई बी, ये कॉस थीटा क्या है, b बाई एच है, बेस अपान हाइपोटेनस, लेकिन कॉस का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, तो h बाई बी है तो ये हो जाएगा सेक थीटा 1 प्लस p बाई बी क्या हमारा, टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा सेकेंड फार्मूला। पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आइडेंटिटीज। अब हम लोग प्रूफ करते हैं तीसरी आइडेंटिटी। तो तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर देखेगा तीसरा आइडेंटिटी।
हाँ, तो देखते हैं इसी का तीसरा फार्मूला। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले वाले फार्मूले के लिए हमने किससे डिवाइड किया था? AC स्क्वायर से। दूसरे वाले फार्मूले के लिए हमने क्या डिवाइड किया था? AB स्क्वायर से। तो तीसरे वाले फार्मूले के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे BC स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाई BC स्क्वायर, तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1। अब AC को हमने क्या माना है? AC को हमने माना है हाइपोटेनस, BC को हमने क्या माना है? परपेंडिकुलर, AB को हमने क्या माना है? बेस, और BC को हमने क्या माना है? परपेंडिकुलर, +1। अब देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, h/p क्या हमारा हो जाएगा? कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू b/p ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर +1। कोसेक थीटा h/p किसका है? ये रेसिप्रोकल साइन थीटा का, ठीक है। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा +1 या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमको तीसरा फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो तीनों फार्मूले सेम टू सेम हैं, बस आपको ये कुछ करना नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आएगा उसका नाम लिख लीजिए, आपको पहला फार्मूला मिल जाएगा। फिर AB स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मिलेंगे उसका नाम लिख लीजिए, आपको सेकेंड वाला फार्मूला मिल जाएगा। फिर BC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आएगा बस उसका नाम लिख लीजिए, वहाँ पे आपको तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। यानी 3 फार्मूले हमको मिले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए। क्या क्या मिला? पहला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला वाला हो गया। सेकेंड हमारा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमको दूसरा वाला मिल गया फार्मूला। तीसरा वाला क्या मिला? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको मिल गया तीसरा फार्मूला। ये देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको हर क्लास में, हर क्लास का मतलब जितने भी अब आगे क्लास पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, बहुत ज़्यादा इनका यूज है, बहुत ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री की कहीं भी अगर बात आएगी तो इन फार्मूलों को ज़रूर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले कैसे आया इसको भी आप लोग सीख लीजिए, लेकिन ये फार्मूला चाहे जैसे भी याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, जो भी, इन तीनों फार्मूलों को आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा और शार्ट ट्रिक लगा के प्रूव कर सकते हैं, वो अभी हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तीनों फार्मूले हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं शॉर्ट से। इसको मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको पहला फार्मूला पता है, क्या है पहला फार्मूला?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पहला फार्मूला अगर ये पता है तो आप बाकी दोनों फार्मूले को निकाल सकते हैं। दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कट जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर बटा के साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? काट स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको पहला फार्मूला पता है, दोनों तरफ अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो हमको देखिए मिल गया फार्मूला, ये तीसरा वाला मिल गया। ठीक है, यानी एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूले से तीसरा वाला भी आपको मिल जाएगा। देखिए अब इन दो पहले वाले फार्मूले में किससे डिवाइड कर दें? कास स्क्वायर से। तो देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा 1 बाई कास स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा के कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? टेन स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको ये दूसरा फार्मूला मिल गया। यानी एक फार्मूला याद है तो आप साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा एक फार्मूला, और फिर कास स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपको एक और फार्मूला मिल जाएगा। इस तरह से आप शॉर्ट में भी तीनों फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो चाहे जैसे भी फार्मूला आप निकालिए, आपको ये तीनों फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूले। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9792300191 इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके भी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।